चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं पहाड़ा, जो कि सभी बच्चों को याद हो गया है। ठीक है, तो मैंने पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था? मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि आप 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद करके आइएगा और उसको आप नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा। ठीक है, माही शर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं फिर से जिन जो बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किए होंगे उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको अपना डाउट किस प्रकार से पूछनी है। तो आपको अपना डाउट, जैसे कि आप जब भी गूगल मीट से क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये पहला स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन पे कॉर्नर में देखिए आपको 3 बिंदु दिख रही होगी। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगे आपको क्या करना है, इन कॉल मैसेज में जाकर अपना डाउट पूछना है। जैसे कि अभी सभी बच्चों को इन कॉल मैसेज जाके उत्तर देना है 3 + 9 कितना होता है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्द से सारे बच्चे जाएंगे। 3 + 9 कितना होता है? इन कॉल मैसेज मतलब चैट बॉक्स में जाके उत्तर देना है सभी बच्चों को, सभी के सभी बच्चों को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माही शर्मा से नाम से जो बच्चा जो है ना उनको भी ये करना है, जल्दी से जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया। कितना होता है? 9 3 12। कितना होगा? 9 3 12। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का गया। ठीक उसी प्रकार जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका उत्तर आपको कहाँ करना है? उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन जाकर करना है। और पोल सेक्शन कैसे आएगा? पोल सेक्शन आपके पास आएगा एक्टिविटीज में जाकर। कहाँ आएगा? एक्टिविटीज में जाकर। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपके पास पोल का ऑप्शन आएगा। इस पोल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जो भी ऑप्शन सही है, जैसे मान लीजिए ABCD में जो ऑप्शन है, मान लीजिए सी ऑप्शन सही है तो आपको सी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से वोट दे देना है। यहाँ से आपको वोट दे देना है। इस प्रकार आपका जो दिया हुआ उत्तर होगा वो मेरे पास चला आएगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल रखा था कि आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया, क्या करना है आपको? 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद करके आना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है 1 से लेकर 20 मैंने आपको बोला था कि अंतिम क्लास में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था 16 से 20 तक का टेबल का। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए हमें 18 गुने 6 कितना होता है? 108 होता है। 18 6 कितना होता है? 108 होता है। अब मुझे 18 का टेबल याद है, जैसे कि 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 या 54, 18 चौका 72, 18 पच्चीस 90, 18 छके 108। अब जैसे हम 18 छके 108 के बाद गए, हमें 18 सत्ते हमें याद नहीं है। हमें क्या नहीं याद है? हमें 18 सत्ते याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? चलिए हमको तरीका पता है। कौन सा तरीका पता है? चलिए कि हमें अगर 18 इंटू 70 पता करना है तो क्या हमें पास तरीका है? हम लोग 18 को लिख देंगे 10 के रूप में। किसके रूप में लिख देंगे? 10 के रूप में। 18 को लिख सकते हैं 10 + 8 गुने 7। अब हमें 3 अंक वाला गुना आता है। 7 को गुना कर देंगे 10 से, फिर 7 को गुना कर देंगे 8 से। इस प्रकार हो जाएगा आपके पास 10 गुने 7 जोड़ 8 गुने 7। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10 सत्ते 70 जोड़ 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 बाटे 56। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। जैसे जोड़िए क्या? 6 का 6, 7 5 12, कितना हो जाएगा? 126, है ना। तो अगर आपको पहाड़ा कहीं भी भूल जाते हैं तो आपको ये मेथड आना चाहिए, ये तरीका आना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आ जाता है। चलिए अगर सारे बच्चों के
ये तरीका समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप लीजिए सर बच्चे, सही बच्चे करेंगे। आगे समझ सर बच्चों को, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए इसी प्रकार 18 से कितना हो जाएगा 126। जहां हम लोग टेबल भूलेंगे, जहां हम लोग पहाड़ा भूलेंगे, हम लोग को यही उपाय लगाना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 19 8 152 याद है, लेकिन हम लोग 19 9 171 भूल गए, तो हमें क्या करना है, हमें अपना तरीका याद करना है। 19 गुने 9, 19 को क्या लिखेंगे, 19 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 9, फिर लिखेंगे गुने 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास देखिए 9 को एक बार 10 से, फिर 9 को एक बार 9 से, यहाँ से हो जाएगा 10 गुने 9 जोड़ 9 गुने 9, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10 9 90 जोड़ 9 81। अब इसको जोड़ देते हैं, देखिए 1 9 8 17 171। तो 19 9 कितना होता है 171। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर आप कहीं भी पहाड़ा भूलते हैं, कहीं भी पहाड़ा भूलते हैं, तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई थी। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई थी, एक बार चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे डबल वाई टाइप करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई थी ना। चलिए अब आते हैं बात की आपके होमवर्क पे। तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि इसको आपको घर से बनाकर लाना है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसको घर से बनाकर लाए होंगे, है ना। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 16 गुने 4। क्या क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 16 गुने 4 क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 16 गुने 4 क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है 48, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 64, तीसरा ऑप्शन 68, चौथा ऑप्शन 72। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चों को करना है, चैट बॉक्स में उत्तर करना है सभी बच्चों को। माही शर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखिए। अगर आप अपना माइक ऑन करते हैं, अंदर से मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना होगा 64। किस प्रकार से है, बहुत ही सरल है। अभी मैंने आपको सिखाया कि 16 गुने 4 है, तो 16 को क्या लिख देंगे हम लोग 10 + 6 गुने 4। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 10 चौका 40, 6 चौका 24, तो ये आ जाएगा 64। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 2 क्या है 17 गुने 7। क्वेश्चन 2 क्या है 17 गुने 7। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए 136, दूसरा ऑप्शन 126, तीसरा ऑप्शन 112, चौथा ऑप्शन 119। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएंगे सारे सभी बच्चे। 17 सभी के सभी बच्चों को 119 बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन है, क्वेश्चन दिया गया है 19 गुने 5। क्या क्वेश्चन दिया गया है 19 गुने 5। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन 95, बी ऑप्शन 85, सी ऑप्शन 90, डी ऑप्शन 105। जल्दी बताइए सारे बच्चे क्या होगा इसका उत्तर, सही बच्चे बताना है। सारे सारे बच्चों को इसका उत्तर करना है, क्या होगा 19 गुने 5। 19 गुने 5 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। 19 गुने 5 हमें क्या प्राप्त होना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या प्राप्त होने वाला है 95। किस प्रकार से, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से, बहुत ही आसान है। चलिए अगर आपको बोला गया 19 गुने 5 क्या मिलने वाला, देखिए 19 गुने 5 तो कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, 19 को हम लोग लिख देंगे ऐसे 10 जोड़ 9 गुने 5। अब हम लोग क्या करेंगे, आसानी से गुना करते जाते हैं, इसको 10 से, इसको 9 से।
तो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुने 5 जोड़ 9 गुने 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 पचे 50 जोड़ 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 95। तो 19 पचे कितना होता है, तो 19 पचे 95 होता है ना। ठीक उसी प्रकार 18 गुने 9, किसका मान करना है हमें, 18 गुने 9। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 152, दूसरा ऑप्शन 162, तीसरा ऑप्शन 144, चौथा ऑप्शन 126। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 18 गुने 9 कितना होता है। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताना आपको बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको 18 का टेबल याद होगा तो बहुत जल्दी से बना लीजिएगा, नहीं याद होगा तो आपको मैंने तरीका बता रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 25 का उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या होगा, 18 नवा 162, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 20 गुने 8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 20 गुने 8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 20 गुने 8। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 180, दूसरा 140, तीसरा 160, चौथा 120। बहुत बढ़िया, ध्यान से दीजिए, 20 गुने 8 है, 20 का पहाड़ा आपको 8 बार देखना है। ध्यान से सर बच्चे, 180 नहीं होगा, ध्यान से सर बच्चे करेंगे। 20 गुने 8 है, चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। 20 गुने 8 है, बहुत ही आसान है। 20 का पहाड़ा 8 बार, तो क्या होगा, 8 दूनी 16, एक जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160। कितना होगा, 20 वाट है 160। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 18 गुने 6, ठीक उसी प्रकार 18 गुने 6। आपका ऑप्शन है पहला 126, दूसरा 114, तीसरा 102, चौथा 108। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 18 गुने 6 कितना मिलने वाला है, कितना प्राप्त होने वाला है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होने वाला है, 18 छक्के 108। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि 17 गुने 5। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 80। 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 17 गुने 5। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है आपके स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन है 105, दूसरा ऑप्शन है 95, तीसरा ऑप्शन है 85, चौथा ऑप्शन है 80। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, चलिए उनको बस सिखा देता हूँ। 17 गुने 5 बहुत ही आसान तरीका है। 17 को हम लोग क्या करेंगे, 10 के रूप में लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 जोड़ 7 गुने 5, है ना। चलिए अब यहाँ से गुना करते हैं, 5 को एक बार 10 से, फिर 5 को एक बार 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुने 5 जोड़ 7 गुने 5। तो यहाँ से हो जाएगा 10 पचे 50 जोड़ 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 85। तो कितना आएगा, 85। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए सर बच्चे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल गया, ऑप्शन सी 85। चलिए, अब आपका स्क्रीन पे अंतिम क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 16 गुने 9, 16 नवा कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 162, दूसरा 126, तीसरा 144, चौथा 112। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, सही होना चाहिए। सही बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना है और सही उत्तर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये सातों के सातों, ये आठों के आठों प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए।
जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए सारे बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है आपको। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया। यहाँ तक सही बच्चों ने लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी बच्चा को इस प्रश्न का उत्तर जो है चैट बॉक्स में नहीं देना। कहाँ देना इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और उसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है? 7 गुने 19 हमें क्या मिलने वाला है? 7 गुने 19 मतलब कि 19 का टेबल हमें 7 बार पढ़ना है। 19 का टेबल हमें 7 बार पढ़ना है और इसका उत्तर कहाँ देना आपको? इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन कैसे आता है? आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 2-3 बिंदुएं दिख रही होंगी। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगेगा। उस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। पोल पे क्लिक जाना है और यहाँ पे अपना सही उत्तर कर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है पोल सेक्शन में, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया है वो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया गया है 7 गुने 19। बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करते हैं? 19 को लिख देते हैं, 7 गुने 19 को लिख देते हैं 10 प्लस 9। हम लोग लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब क्या करते हैं? 7 को एक बार 10 से गुना करते हैं, एक बार 9 से गुना करते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा? 7 गुने 10 जोड़ 7 गुने 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 70 जोड़ 7 9 63। चलिए, जोड़ देते हैं। 3 का 3, 7 6 13। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चों को करना है। जल्दी से जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक इसी प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का पहरा आसानी से याद हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं कि 25 का पहरा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलिए। 25 का पहरा लिखने से पहले हम सबसे पहले आपको थोड़ा 5 का पहरा का रिवीजन करा दे। देखिए, 5 का पहरा हम लोगों ने किस प्रकार लिखा था? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 50 25। ऐसे हम लोगों ने लिखा था 50 25। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इसमें हम लोगों ने देखा था कि 5 दूनी 10, इसमें हम लोग का 5 का अंतर है। मतलब कि 5, अगर हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 10 में फिर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 15 में हम 20 जोड़ते हैं तो फिर 20 हो जाएगा। फिर 20 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब हम 5 का पहरा
5 का अगर पहाड़ा लिख रहे हैं तो हर एक पहाड़ा में अगर 5-5 जोड़ते जाते हैं तो हमें अगला संख्या मिलते जाता है। वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे कि हमें 25 का पहाड़ा बोला है तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 किस प्रकार आया, तो 25 का पहाड़ा लिखना है तो हमें 25-25 जोड़ते जाना है। तो 25 में 25 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 50 में 25 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा, फिर 75 में 25 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 125 में 25 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, फिर 150 में 25 ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा, फिर 175 में 25 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 200 में 25 ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा, फिर 225 में 25 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का अगर हमको पहाड़ा लिखना है या याद करना है तो वही संख्या अगर हम लोग बार बार जोड़ते जाएंगे तो हमें पहाड़ा प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग ने सीखा था कि जब एक ही संख्या बार बार जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। अगर सारे बच्चों को ये 25 का पहाड़ा कैसे आया है अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में 25 का पहाड़ा लिखेंगे। सही बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में 25 का पहाड़ा लिखेंगे। अगर सही बच्चों को 25 का पहाड़ा समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में 25 का पहाड़ा लिखेंगे सारे बच्चे। सही बच्चों को 25 का पहाड़ा लिखना है चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे। एक ही साथ लिखिए सारे बच्चे, एक ही साथ लिखिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 आठे 200, 25 नवा 225, 25 दहा 250। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें 25 का पहाड़ा लिखना है। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें। हमें ज्ञात करना है 25 गुने 7 बराबर क्या होता है, 25 से हमें क्या मिलता है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न को सरलता पूर्वक कॉपी पे सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सही बच्चों को करना है, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न को सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट। जल्दी से जल्दी सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है पोल सेक्शन में, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1 मिनट, 50 सेकेंड, 45 सेकेंड, 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करने नहीं आ रहा है वो बच्चा चैट बॉक्स में भी उत्तर कर सकता है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करने नहीं आ रहा है वो बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर सकता है। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। क्या है चलिए देख लेते हैं। 25 गुने 7, बहुत ही आसान है। क्या करना है हमें, चलिए 25 को लिखेंगे हम लोग 20 + 5 गुने 7।
फिर क्या करेंगे 7 से गुना करते हैं, 7 से 20 में, फिर 7 से 5 में, तो ये हो जाएगा 20 गुने 7 जोड़ 5 गुने 7, तो यहाँ से मिलेगा हमें 140 जोड़ 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा आपके पास 175, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सही बच्चों को करना है, जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है आपको। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ले लिया सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारे बच्चों को ध्यान से स्क्रीन पे देखना है। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारे बच्चों को ध्यान से स्क्रीन पे देखना है ताकि आप आसानी से सारे का सारा कंसेप्ट सीख सके। सभी बच्चों को ध्यान देना है कहाँ पे? स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है कि जब हम लोग किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। जब हम किसी भी संख्या में, मान लीजिए इतना बड़ा संख्या हो गया, अगर हम इसमें 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सही बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा दिया है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या प्राप्त होगा। चैट बॉक्स में बताना आपको। जब हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें 0 प्राप्त होता है। चलिए याद करने का तरीका बताते हैं कि अगर मान लीजिए जहाज बहुत बड़ा होता है, अगर आप उसको 0 से गुना कीजिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा। यानी किसी भी संख्या में आप 0 से गुना कीजिए आपको 0 ही प्राप्त होगा। मोहम्मद राशिद नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, अपना माइक ऑन मत किया कीजिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए ताकि आप नोट्स बना सके। ठीक है, माइक मत ऑन किया कीजिए अपना। ठीक है, चलिए देखिए किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही बड़ा सा, देखिए बहुत ही बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, अगर इसमें हम 0 से गुना कर लिए, देखिए मैंने 0 से गुना किया तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होने वाला है। कितना भी बड़ा नंबर, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा नंबर, बड़ा संख्या गुने 0, बड़ा संख्या गुने 0, तो कितना भी बड़ा संख्या अगर उसमें हम 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चलिए ये देख लेते हैं। देखिए 15 गुने 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 5.3 गुने 0 क्या मिला? हमें 0 ही मिला। चलिए उसी प्रकार सही बच्चे बताएंगे कि 10 गुने 0 हमें क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ से क्या सीखे? हम यहाँ से एक चीज सीखे कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें हम 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होती है। कितना ही बड़ा संख्या हो अगर हम उसमें 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार हमने सीखा था कि जब हम लोग 1 से गुना करते हैं, किसी भी संख्या में जब हम लोग 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए 25 है, अगर 25 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार देखिए 32.4 में हम 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक उसी प्रकार 1,03,879 जो है, अगर इसमें भी हम लोग 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक में जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग एक में 10 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। मान लीजिए हम एक में 10 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे।
एक में अगर हमें 10 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 10 ही में प्राप्त होगा। यानी एक में जिस संख्या से गुना करते हैं हम लोग 10 से गुना करेंगे तो हम लोग 10 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग अगर एक में 40 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 40 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार हम एक में बहुत ही बड़ा संख्या से गुना कर देखिए इतना बड़ा नंबर संख्या मल्टीप्लाई करें तो हमें यही संख्या प्राप्त होगा 73234। ठीक है, यहां तक समझ में आया सर बच्चे को। चलिए एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, 1 गुने 8 3 2 3 4 5। अगर हम 1 में 8 3 2 3 4 5 से गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, आपको चैट बॉक्स में बताना है, जल्दी बताइए सर बच्चे। अगर हम एक में 8 3 2 3 4 5 से अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सही बच्चों को बताना है, क्या बताना आपको, इसका उत्तर आपको चैट बॉक्स में देना है। क्या मिलने वाला है हमें, देखिए एक में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 8 3 2 3 4 5 से गुना करते हैं तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सही बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये दोनों चीजें तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, कौन कौन सी चीज, कि किसी भी संख्या में अगर हमको 0 से गुना करते हैं तो हमें वो संख्या 0 मिलेगी और किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होती है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है कि अगर कोई संख्या जिसके अंत में एक शून्य आते हैं, जिसके अंत में एक शून्य आते हैं तो उसको हम लोग किस प्रकार से गुना करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके सीखते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 गुने 10 क्या होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे कि 8 गुने 10 हमें कितना मिलेगा। मान लीजिए कि 8 गुने 10 है, आपको कितना मिलेगा, 8 गुने 10 कितना होता है 80। अब तुम्हारे जिसको इसमें आपको 8 का पहाड़ा याद है तो आप बोलेंगे 8 दहा का 10 80 या 10 8 80। ठीक है, मान लीजिए आपको पहाड़ा याद नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपके संख्या के अंत में एक शून्य है तो आप इसको किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। देखिए जितना शून्य रहता है, जितना जीरो रहता है उतना जीरो आप रख लीजिए, एक शून्य है एक शून्य रख लिया, ठीक है। बाकी जो अंक हो, अंक कौन सा है, अंक एक 8 और दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक है 1, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 8 एकम 8 तो क्या मिलेगा हमें 80 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार दूसरा सवाल सेम वही सवाल, 8 गुने 20 क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 8 गुने 20 हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 8 गुने 20 हमें क्या मिलेगा, सही रूप से बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया। देखिए एक जीरो का एक जीरो हो जाएगा यहाँ पे, एक जीरो का जीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अंक कौन कौन सा है, एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, पहला अंक ये दूसरा, इन दोनों अंक को गुना करेंगे तो 8 दूने 16, है ना। जितना जीरो है उतना जीरो हम लोग रख देते हैं, बाकी जो अंक होता है उसको हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 160, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार दूसरा संख्या के लिए ले लेते हैं, 7 गुने 40, जल्दी बताएंगे सब बच्चे कितना होगा, 60 गुने 40 कितना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, कितना जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो लिख लिया हमने। अंक कौन कौन सा है, एक अंक हो गया 7, दूसरा अंक हो गया 4, तो 7 गुने 4 तो 7 चौका 28 कितना होगा 280, कितना होगा 280, है ना। अंक अंक को गुना कर देना है, बाकी जितना जीरो होगा उसको हमें रख देना है। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 80 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 80 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 80 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 80 गुने 10 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 80 गुने 10 कितना होगा, बहुत बढ़िया 800। कैसे आया, देखिए एक जीरो ये हुआ, एक जीरो ये हो गया, दो जीरो हम दो जीरो रख दिए, बाकी कौन कौन सा अंक है, एक अंक हो गया 8, एक अंक हो गया 1, 8 एकम 8,
कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। माहित शर्मा के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, आपने बहुत बार माइक ऑन किया है, अब वो आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए यस सर। अब देखते हैं दूसरा यस प्रश्न। सर। दूसरा प्रश्न है 80 गुने 40। जल्दी से बताइए सर बच्चे इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि 80 गुने 40 क्या होगा। 80 गुने 40 क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होने वाला है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया। जीरो काउंट कर लीजिए, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो मैं यहाँ लिख दिया। बाकी जो अंक है, अंक कौन कौन सा है, एक 8 है एक 4 है, इन दोनों गुना कर दीजिए, 8 और एक हो गया 4, तो 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा 32, है ना। ठीक उसी प्रकार 60 गुने 70। जल्दी बताइए सर बच्चे इसका क्या उत्तर होगा। 60 गुने 70 इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत ही आसान तरीका है, जीरो काउंट कीजिए। जीरो कितना है, दो, दो जीरो रख दिए, दो जीरो रख दिए, बाकी एक 6 एक 7, है ना। एक अंक है 6, दूसरा अंक है 7, तो 7 छक 42, तो ये जगह 4200। आगे समझ में। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ठीक इसी प्रकार से ये सारा दिया गया। देखिए 8 में अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 80। ठीक उसी प्रकार अगर 17 में 20 से करेंगे तो एक जीरो है, एक जीरो बैठा दिया मैंने। अंक कौन सा है, एक 17 है एक 2 है, तो 17 दूनी 34। चलिए ठीक उसी प्रकार जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 150 को जब हम 70 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। 150 को जब 70 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 जीरो है, 2 जीरो मैंने बिठा दिया। अब आया बात 15 और 7, 15 एक बच गया अंक, एक 7 अंक बच गया, तो इन दोनों को गुना करते हैं तो 15 सते 105, 15 सते 105। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 3 जीरो है, मैंने 3 जीरो यहाँ बिठा दिया। बाकी 2 अंक, एक हो गया 13, एक हो गया 4, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है किस प्रकार से अगर हमें किसी भी संख्या के अंत में शून्य आता है तो उसको गुना करते हैं। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर गुना करने के समय अंत में 2 जीरो आता है, अभी तक हम 1 जीरो आ रहा था, अब 2 2 जीरो आता है तो क्या करते हैं, उसी प्रकार से गुना करते हैं जिस प्रकार से हम लोग जब 1 1 जीरो आता है उसी प्रकार से करते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है 4 गुने 100। आपके गुना के अंत में मतलब कितना है, कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो रख लेना है। अंक कौन कौन सा है, एक अंक है 4, दूसरा अंक है 1, तो 4 एकम 4, कितना होगा 400, है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरा सवाल है 12 गुने 300। जल्दी बताइए सब बच्चे कितना होगा, 12 गुने 300 कितना मिलने वाला है, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। 12 गुने 300 कितना मिलने वाला है। देखिए 2 जीरो का 2 जीरो, हम लोग 2 जीरो रख लेंगे। बाकी अंक कौन कौन सा है, एक 12 है एक 3 है, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला क्या है, अगला है 130 गुने 600। 130 गुने 600, टोटल जीरो कौन सा है, 2 जीरो ये एक जीरो ये, कितना जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया। बाकी एक 13 एक 6, तो 13 छक, जल्दी बताएंगे समझे, 13 छक 7800। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आया किस प्रकार से गुना करना है। ठीक उसी प्रकार देखिए अब अगला सवाल है, अगला सवाल है आपके पास 1800 गुने 900। 1800 गुने 900, देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कुल कितना जीरो हो गया, कुल हो गया 4 जीरो, कुल हो गया 4 जीरो। बाकी क्या बच गया, एक हो गया 18, दूसरा हो गया 9, तो 18 नवा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 18 नवा 162 पे 4 जीरो। आगे समझ में बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चे समझ में आ गया है।
बहुत ही आसान है, जितना जीरो रहता है उतना जीरो हम लोग रख लेते हैं, बाकी जो अंक होता है उस अंक से हमें गुना कर देते हैं। तो 18 नवा 162। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक इसी प्रकार जब अंत में तीन तीन जीरो हो, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया एक जीरो हो, दो जीरो हो, अब तीन तीन जीरो हो तो हम लोग किस प्रकार से गुना करते हैं, उसी प्रकार से गुना करेंगे। बहुत ही आसान होता है जीरो वाला। देखिए 7 गुने 1000, अंत में कितना जीरो है? अंत में एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। तो कितना जीरो रखेंगे? एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। अंक कौन कौन सा? एक सात है, एक है, तो सात से कम सात, 7000 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 14 गुने 3000 कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे, सारे बच्चों को बताना है। 14 गुने 3000 कितना होगा? 14 गुने 3000 हमें कितना प्राप्त होगा? सही बच्चों को बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए तीन जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे? केक रहा है। सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। चलिए, एक बार सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे कि 14 गुने 4 कितना होता है। सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे 14 गुने 4 कितना होता है। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में, 14 गुने 4 कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 14 गुने 100 कितना होगा? 14 गुने 100 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 14 गुने 100 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार 16 गुने 1000 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है 140 70 गुने। जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सारे बच्चे। 170 गुने 4000, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सारे बच्चे। 170 गुने 4000 क्या होने वाला है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है सारे बच्चों करने हैं। जितना जीरो, देखिए एक जीरो, यहाँ पे तीन जीरो, हम लोग क्या करेंगे? चार जीरो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बच गया संख्या कौन? 17 और 4। बताइए क्या होगा? 17 चौका 68 कितना हो जाएगा? 68 पे चार जीरो, है ना। चलिए, 17 चौका 68 होता है, 64 नहीं होता है। आप लोगों को पहाड़ा इसलिए मैंने आपको बोल रखा है कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, ठीक उसी प्रकार 1200 गुने 5000, 1200 गुने 5000, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे। चलिए, इसका उत्तर सभी बच्चों को करना है, जल्दी से करेंगे सर बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चों को करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? देखिए 1 2
3 4 5, 5 जीरो है तो हम 5 जीरो यहाँ रख देते हैं, पहले 5 जीरो रख देते हैं। देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, तो मैंने 5 जीरो यहाँ रख दिया। बाकी जो अंक है, अंक कौन सा है, देखिए अंक है एक आपका 12 और दूसरा 5, तो 12 पच्चे 60, तो 60 मैंने यहाँ लिख दिया। बहुत ही आसान है, जितना जीरो रहता है उतना जीरो हम लोग रख देते हैं, बाकी जो अंक होता है उससे हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे कैमरा ऑन करके अनावश्यक हरकतें कर रहे हैं, सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सभी की हरकतें नोट डाउन की जा रही है, आपके टीचर से आपकी कंप्लेंट कर दी जाएगी। तो कृपया करके आप स्क्रीन पे ध्यान दें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए आप लोग। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना है पहले, फिर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। चलिए एक हम लोग क्विज कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे एक क्विज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्विज में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए देखिए सारे बच्चे, सबसे पहले बताइए क्वेश्चन क्या है, 5 गुने 2 हमें क्या मिलने वाला है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 गुने 2 हमें क्या मिलने वाला है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 गुने 2 क्या मिलेगा, 10, यानी ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 10, ए का मान हो जाएगा 10। ठीक उसी प्रकार 10 गुने 4 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 10 गुने 4 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 40, यानी बी का मान हो गया 40। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 4, तो यानी 5 चौका क्या मिलने वाला है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 चौका में क्या मिलने वाला है, 5 है ऊपर, नीचे है 4, तो 5 चौका 20, यानी यहाँ पे मिल गया हमें 20, यानी सी का मान हो गया 20, है ना। चलिए अब हम दूसरा कलर लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया 20 गुने 5, क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 20 गुने 5 हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 20 बच्चे होता है 100। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से बनानी है। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार 100 गुने 8 क्या मिलेगा, 100 गुने 8 हमें क्या मिलने वाला है, 800, क्या मिलने वाला है 800, यानी डी हो गया 100 और ई हो गया 800, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ बताइए सर बच्चे, 20 गुने 8 क्या प्राप्त होने वाला है, 20 गुने 8 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 20 गुने 8 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में क्या प्राप्त होगा। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए किस प्रकार से करना है, 20 गुने 8। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको शून्य वाले प्रश्न दिखे, जीरो वाले प्रश्न दिखे, आपको क्या करना है, जितना जीरो हो उसको यहाँ पे रख लेना है। देखिए एक जीरो है, एक जीरो मैंने रख लिया, बाकी अंक को गुना कर दीजिए, 2 गुने 8, 2 गुने 8 कितना होगा, 160 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 160, यानी 20 में जब हम 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। चलिए ठीक उसी प्रकार 100 गुने 5 क्या मिलने वाला है, 100 गुने 5 क्या मिलने वाला है, जल्दी बताएंगे सर। इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कितना होगा 500, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार 800 गुने 1 क्या मिलने वाला है हमें, 800 गुने 1 क्या मिलने वाला है हमें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक में जिस संख्या से हम लोग गुणा करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 800 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमें 800 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोगों के पास एफ का मान आ गया 160, जी का मान आ गया 500 और एच का मान आ गया 800। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए सारे बच्चे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1800 गुने 80 क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन का
चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है आपके पास 12,600, दूसरा ऑप्शन है 14,400, तीसरा ऑप्शन है 1,44,000, चौथा ऑप्शन है 1,26,000। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। कहां जाकर करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 1 मिनट, 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर क्या करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। हिंट बहुत ही आसान सा हिंट है। कौन सा हिंट है आपके पास? देखिए हिंट है आपके पास 1800 गुने 80। जितना जीरो है देखिए, 1 0 2 0 3 0, आप 3 0 रख दीजिए। मैंने 3 0 रख दिया। बाकी आपके पास संख्या हो गया 18 और हो गया 8। अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान संख्या है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अब देखिए हमने बताया अभी अभी आपको ट्रिक, जितना जीरो देखिए 1 0 2 0 3 0, मैंने 3 0 लिख लिया। अब बचा संख्या कौन? एक 18 एक 8। कौन सा अंक बचा है? 18 और 8। तो 18 गुने 8 को हम लोग अलग से गुना करेंगे और यहाँ रख देंगे। तो हमें पता है 18 गुने 8 होता है 144। तो यहाँ पे हम लोग 144 रख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे सभी को करना है स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट